आज के माहौल के अंदर शौहर की पोजीशन ये हो जाती है कि 2-4 बच्चे की बीवी अगर माँ बन गई तो निगाह कहीं और चली जाती है, ताने शुरू हो जाते हैं, किसी की तारीफ शुरू हो जाती है, और फिर बीवी अगर कोई बात करे तो चिड़चिड़ापन पैदा होता है, क्या तो दिमाग खराब करती रहती है, ये मेंटेलिटी हो जाती है। और इसी बीवी की सहेली अगर आ जाए और बात करे तो ऐसे मुस्कुरा कर बात करते हैं जैसे जिसकी कोई इंतजार नहीं। दूसरी औरतों से मुस्कुरा कर बात और बीवी से बिल्कुल चिड़चिड़ाहट। ये सारी चीजें मुआशरे में पैदा हो रही हैं। वजह क्या है? इस रिश्ते की अहमियत को लोगों ने नहीं समझा, इस रिश्ते के तकद्दुस को लोगों ने नहीं समझा। मैं आपको एक ऐसा बुनियादी दस्तूर अता करता हूं कि अगर शौहर और बीवी, मर्द और औरत अगर इस दस्तूर को पेश नजर रखें और अपनी लाइफ को इस तरीके से गुजारें तो कभी जिंदगी के अंदर इंशाअल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। पहली चीज, बीवी अपने पल्ले 2 बातों को बांध ले। सिर्फ 2 बात अर्ज करूंगा, और शौहर भी अपने पल्ले 2 ही बातों को बांध ले। बीवी के एब्सेंट में किसी के सामने अपनी बीवी की बुराई न करे। पहली चीज, दोस्त हों या अपने घर वाले हों या अपने रिश्तेदार हों, अकेले में कभी किसी के सामने अपनी बीवी की बुराई बीवी के पीठ पीछे कतई तौर पर न करें। रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, मेरी बीवी तो ऐसी ये करती है वो करती है, कभी भी नहीं। और इसी के साथ जब कई लोग साथ में हो और बीवी भी हो तो बीवी की कोई बात बुरी भी लगे तो सबके सामने बीवी को जलील ना करें। ये बहुत अहम टिप दे रहा हूं। घर वालों के सामने, दोस्तों के सामने, रिश्तेदार के सामने अपनी बीवी की बुराई न करें और सबके सामने बीवी का डिसरिस्पेक्ट न करें। जब ये चीज होगी ना तो बीवी के दिल में अगर आपके सिलसिले में थोड़ी सी भी कोई कजी होगी ना तो आपके इस रवैये की बुनियाद पर वो कजी दूर हो जाएगी और वो कजी को अल्लाह मोहब्बत में तब्दील फरमा देगा। ये याद रखें। आप जिंदगी में आजमा कर देखिएगा, एक बच्ची को नसीहत की गई थी, वो बच्ची शादी करके गई और उसे भी यही कहा गया था कि अपने शौहर की बुराई किसी के सामने मत करना और लोगों के सामने अपने शौहर की मौजूदगी में शौहर का डिसरिस्पेक्ट मत करना। इस चीज का ख्याल रखना। बच्ची ने ये दोनों बात अपनी जिंदगी में बिल्कुल इस तरीके से महफूज कर ली कि जब मिली तो कहती है कि इतनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूं कि शौहर इतना चाहता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब आप तो बैठे तो बस शो शुरू कर दिया, 4-4 बजे आता है, तवज्जो देता नहीं है। अब ये सारी चीजें आप करेंगे तो शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत कहां से पैदा होगी? और ये हदीस शरीफ से साबित है। ख़वातीन हुजूर के सामने बैठ करके अपने अपने शौहरों की तारीफ करती थी। एक मर्तबा ऐसा ही मामला हुआ, एक औरत ने अपने शौहर की तारीफ की, मेरा शौहर ऐसा। दूसरी ने अपने शौहर की तारीफ की, वो मेरा शौहर ऐसा। तीसरी ने अपनी तारीफ की, मेरा शौहर ऐसा। चौथी ने अपनी तारीफ की, अपने शौहर की तारीफ की। ये हुजूर के सामने सब तारीफें होती थी। और फिर एक खातून ने अपने शौहर की तारीफ में कह दिया कि मेरा शौहर तो ऐसा कि जिसने मेरे कान को सोने से लाद दिया, मेरी गर्दन में सोना इतना डाल दिया कि मेरी गर्दन झुक गई, मेरे पैरों में इतना सोना, मेरे हाथों में इतना सोना, मुझे इतना खिलाया कि खिला खिला करके मेरे बाजू जो है वो चर्बियों से भर गए। जब इतनी सारी तारीफ उसने की तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अज़वाज से फरमाया, तुम्हारे लिए मैं इससे भी बेहतर हूं।
और यही वजह, खुदा की कसम एक शेर पेश करूंगा तो पता चलेगा हुजूर अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते थे। एक शेर पेश करता हूं, और ये शेर किसी और ने नहीं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा है, मेरे हुजूर की शान में कहा है, मेरे हुजूर की शान में कहा। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अपनी सहेलियों से भी नहीं, सूरज को देखकर कहती हैं, सहेलियों से नहीं, सूरज को देखकर कहती हैं, ऐ सूरज, तू तो सुबह को निकलता है, सारी कायनात को रोशन करके शाम को गुरूब हो जाता है, लेकिन मेरा सूरज ऐसा है कि रात को निकलता है और पूरी कायनात के दिल को मुनव्वर मुजल्ला कर देता है। ऐसे ऐसे अशार हैं उम्मुल मोमिनीन के सरकार की शान में कि आदमी अगर उसको पढ़े तो पता चले कि मियाँ बीवी की मोहब्बत कैसे होती है। अब ये सीरियल और हिस्पीरियल और ये सब हीरो और ये जीरो वगैरह क्या है इसके अंदर? इनको देख के तुम्हें क्या मिलेगा? अय्याशियां मिलेंगी, बाइक पर चिपक कर आवारा गर्दी करते हुए मिलेंगे, कार के अंदर छुप करके किनारे लगाकर बोसो किनार करते हुए मिलेंगे, यही सब वहां से सीखेंगे और ये करेंगे। लेकिन हुजूर की सीरत अगर पढ़ेंगे तो सही मोहब्बत का तरीका मेरे आका की जिंदगी से आपको मिलेगा। लेकिन पढ़ना ही नहीं है तो क्या करेंगे? ये टिप लेकर के जाओ, अकेले में मियां बीवी खूब तू मैं करो अगर कोई बात है तो, लेकिन किसी के सामने एक दूसरे की इंसल्ट ना करो। ये चीज जहन के अंदर बिठा लो। रिस्पेक्ट दो सबके सामने अपनी बीवी को, रिस्पेक्ट दो सबके सामने अपने शौहर को, और दोनों के एब्सेंट के अंदर किसी के सामने अपनी बीवी की या अपने शौहर की बुराई बयान मत करो। जब ये पोजीशन होगी ना तो जो लड़ाने वाले हैं ना वो ठंडे हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो शैतानी काम करते हैं, अरे तेरा शौहर तो यूं, अरे तेरी बीवी तो यूं, लगे रहते हैं इस काम के अंदर। उनका काम ही ये है, वो शैतान के चेले बन करके ये काम करते होते हैं। यही वो रिश्ता है। गौर से सुनिएगा, झूठ कितनी बुरी चीज है आपको मालूम है? कितनी बुरी चीज है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सरकार की बारगाह में पूछा गया क्या मोमिन ज़िना कर सकता है? सरकार ने फरमाया हाँ। लेकिन पूछा गया क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? सरकार ने फरमाया नहीं। जो मोमिन होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। और आप क्या समझते हो, ये जो नजासत होती है उसी में से बदबू आती है? ना, गुनाहों में बदबू है। आदमी जब गुनाह करता है तो बदबू आती है गुनाह के अंदर। आपको हमको नहीं समझ में आती, वो भी हदीस शरीफ से समझा दूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ते 40 मील दूर चले जाते हैं। झूठ इतनी खतरनाक चीज है। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते के सिलसिले में कुर्बान जाइए, हुजूर क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं इन दोनों के दरमियान सुलह कराने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोल दिया। यहां हुजूर ने इजाजत दी। अरे तू क्या बात करे, तेरे शो वो तो बहुत तेरी तारीफ करता है, वो तो जब मिलता है तेरे गुण गाता है। भले वो गुण न गाता हो, भले वो तारीफ न करता हो, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए हुजूर ने इजाजत दी कि तुम ये झूठ बोल सकते हो। और आज तुड़वाने के लिए आदमी झूठ बोलते हैं। कहां से ये सब सीखा है लोगों ने? तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि कुछ टिप्स अपने जहन में रखो। शौहर की मौजूदगी में, रिश्तेदारों की मौजूदगी में शौहर का रिस्पेक्ट। सब रिश्तेदार बैठे हो ना, औरत को क्या चाहिए? सब रिश्तेदार बैठे हैं, अपने बाप भी बैठे हैं, अपनी माँ भी बैठी है, अपना भाई भी बैठा है, अपना ससुर भी बैठा है, सब बैठे हैं। पानी पिलाना है तो पहले शौहर को जाकर के दे।
शरबत पेश करना है पहले शौहर को दे। जब इतना रिस्पेक्ट वो अपने शौहर की सबके सामने करेगी ना, भले झगड़ा करके अंदर से आई है, अगर कमरे में झगड़ा भी हो गया और रिश्तेदार सब आ गए हैं तो इस झगड़े का पता लोगों को नहीं होना चाहिए। औरत शौहर के सामने उसका सबके सामने रिस्पेक्ट करे। और ऐसे ही शौहर की जिम्मेदारी भी है कि कोई ऐसी बात हो गई हो और कुछ लोग आ गए हो तो ये नहीं कि मुंह चढ़ा करके बैठे कि सारी कायनात को पता चल जाए कि मियां बीवी में खटपट हुई है। नहीं, आप जब ऐसा करोगे ना तो अल्लाह इस झगड़े को मोहब्बत में तब्दील फरमा देगा, इस नफरत को मोहब्बत में तब्दील फरमा देगा, इस गलत चीज को अल्लाह ताला खत्म फरमा देगा।